वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोड मैथ 401 डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ाऊंगी। लेक्चर 1 पढ़ने लगे हैं हम। 1 करने लगे हैं बैकग्राउंड स्टडी में लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन इज अ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज 1। ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी। फॉर एग्जांपल ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब इसमें देखें x की पावर क्या है, 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a b c बिलोंग टू r। जो a b c हैं वो रियल नंबर में से हैं और इसमें मेन कंडीशन क्या है कि a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यूबिक इक्वेशन, ए क्यूबिक इक्वेशन इज अ इक्वेशन और द पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 3 हो वो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होगी। ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी वही कंडीशन है कि जो ए है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ए 0 हो जाता है तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमारे पास वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बननी चाहिए। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। अब ये बेसिकली हमारे पास इक्वेशन है, इसकी मदद से हम एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। नेक्स्ट देखें डिफरेंशियल इक्वेशन, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। गिवन हमारे पास है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। अब डी एक्स को इस साइड पर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। हमने इंटीग्रेट कर लिया बोथ साइड पे, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन डी वाई क्या किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल। अब हमें पता है कि डेरिवेटिव लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस सी क्या है, अदर वैल्यू क्या होगी, वो कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट हमने देखना है, आल्सो हमने डिस्कस करना है इन पास्ट के बारे में, यानी पास्ट में हमने कौन कौन सी वैल्यू कौन कौन सी डेफिनेशंस को पढ़ा था। अलजबरा, व्हाट इज़ अलजबरा? अलजबरा क्या होता है, सैम्बल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, कम्बिनेशन होते हैं, ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन से कम्बिनेशन, प्लस माइनस और डिवाइड, इनके कम्बिनेशन से जो हमारे पास आंसर आते हैं उसको हम अलजबरा कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री? हमने ट्रिग्नोमेट्री को पिछले कोड में पढ़ा है, क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसी तरह साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स। डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये भी हमने पिछले कोड में पढ़ा है। मज़ीद हम इसी कोड में ना इसको मॉडिफाई करेंगे। अब डिफ्रेंशिएशन हमने किस किस में पढ़ा था, अलजेब्रिक में भी पढ़ा था, लॉगरिथम में भी पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल में भी पढ़ा था, इनवर्स में भी पढ़ा था। अब लॉगरिथम में हमने किस फॉर्म में पढ़ा था, लॉग की फॉर्म में पढ़ा था। एक्सपोनेंशियल में हमने ई की फॉर्म में पढ़ा था। इनवर्स में हमने क्या किया था, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स की फॉर्म में पढ़ा था। मोर क्या था, सक्सेसिव था और हायर ऑर्डर था। सक्सेसिव में हमने डेल्टा ऑपरेटर पढ़ लिया था और हायर ऑर्डर में डबल डेरिवेटिव पढ़े थे। अब इसी तरह लेबनीज़ थ्योरम भी आपने कैलकुलस की बुक में इसको रीड आउट किया था। बेसिकली ये हमारा जो आज का लेक्चर है ना, ये इंट्रोडक्शन का लेक्चर है। बस आपको यही डेफिनेशन या यही चीज़ें बतानी हैं कि हमने ये ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं और यही चीज़ें मॉडिफाई होके इसी कोर्स में यूज़ होंगी। नेक्स्ट देखें एप्लीकेशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये आप लोगों ने मैथ 101 में पढ़ा था, व्हाट इज़ मैक्सिमा और व्हाट इज़ मिनिमा। मज़ीद हम इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, टेंजेंट अगर उसको बटे की फॉर्म में ले लें और माइनस ले लें वो नॉर्मल हो जाता है। व्हाट इज़ पार्शियल डेरिवेटिव?
पार्शियल डेरिवेटिव अब हमने बताना है कि सिंगल के हवाले से, डबल के हवाले से और ट्रिपल के हवाले से। अब ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये सिंगल वैल्यू के लिहाज से है। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई, ये हमारे पास डबल वैल्यू के लिहाज से है। z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये ट्रिपल वेरिएबल के लिहाज से है। अब नेक्स्ट देखें इंटीग्रेशन। व्हाट इज़ इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन को फाइंड करने के हमने 4 मेथड यूज़ किए थे। कौन सा? रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स का मतलब है एंटी डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव का अगर हम एंटी डेरिवेटिव ले लें तो वो इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमने उसे देखा था बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स कैसे देखा था? एक्स ई एक्स, कोई हमारे पास इस तरह की कोई इक्वेशंस थी, उसे हमने u डॉट v में करके देखा था। बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या थी? कोई वैल्यू थी, हमने उसको x और y का नाम दे के मज़ीद उसको सॉल्व किया था। रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला क्या था? इस इंटीग्रेशन साइन एन थीटा डी थीटा। अब इसमें क्या था कि साइन की वैल्यू मज़ीद हमने डिक्रीज़ करनी है, डिडक्ट फार्मूला यूज़ होना है। नेक्स्ट देख लें फ्रीक्वेंटली और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, मज़ीद हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन के कौन कौन से स्टैंडर्ड फार्मूला हमने यूज़ किए थे। अब नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशंस हैं। अब ये हमारे पास जो लास्ट है ना, ये हमारे पास एक क्विज़ है। मैं आपको साथ साथ क्विज़ भी बताती चलूँगी कि ये जो इक्वेशंस हैं ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है और इस इक्वेशन का क्या नाम है। डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 5y इज़ इक्वल टू 1, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब नेक्स्ट देख लें, ये भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। उससे नेक्स्ट देख लें डी वाई ओवर डी एक्स। जहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स आ जाए ना तो वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। अब फोर्थ में देख लें पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास पार्शियल इक्वेशन है। उससे नेक्स्ट देख लें पार्शियल आ गया, उससे नेक्स्ट देख लें पार्शियल आ गया। अब इस सारी इक्वेशन में हमारे पास 2 क्विज बन रहे हैं। क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल इक्वेशन। अब इसमें मज़ीद 2 क्विज और भी बन रहे हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल इक्वेशन हैं इनकी डिग्री और आर्डर क्या है। व्हाट इज़ डिग्री, व्हाट इज़ आर्डर? अब डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्वेशन है, अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? अब ये देखें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये तो उसकी डेरिवेटिव हाईएस्ट है ना, पावर तो उसकी ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ देखें उसकी पावर क्या है? 3, ये हमारे पास क्या है? डिग्री 3 हो गई। अब आर्डर क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड आर्डर। अब इसी को देख लें डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी ओवर डी एक्स की पावर 3 प्लस 4y इज़ इक्वल टू ई एक्स। अब इसमें देखें ये पावर ज़्यादा है, पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है? नो, क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। और इसको देख लें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये सेकंड डेरिवेटिव है। इसका मतलब इसका आर्डर ज़्यादा है, इसका आर्डर कम है। तो इस इक्वेशन के लिहाज से इसकी डिग्री 3 हो गई और इसका आर्डर क्या हो गया? 2 हो गया। अंडरस्टैंड? चलें आए अब प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1 इज़ अ लीनियर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज डैश फॉर्म। लीनियर इक्वेशन को हम स्ट्रेट इक्वेशन भी कहते हैं। इज राइट आंसर इज इंटरसेप्ट। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वेशन एक्स एक्सिस तब होगा जब y हमारे पास 0 होगा। थर्ड इज वाई एक्सिस, इक्वेशन वाई एक्सिस तब होगा जब x 0 होगा। राइट आंसर इज x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से तब पैरेलल होगा जब y किसी पॉइंट पे होगा। x इज इक्वल टू b। इक्वेशन y पैरेलल तब होगा जब x किसी पॉइंट पे होगा। x इज इक्वल टू a।
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बाइसेक्ट फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसके लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वैसे तो आपने पढ़ी हुई है, मज़ीद मैं आपको बता देती हूँ। एक्स वाई जो है फर्स्ट में एक्स एंड वाई पॉजिटिव हो, नेक्स्ट में क्या होगा एक्स पॉजिटिव, थर्ड में वाई पॉजिटिव, फोर्थ में एक्स और वाई नेगेटिव। अब देख लें क्वेश्चन नंबर 6 में था फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट में क्या था एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में क्या था वाई पॉजिटिव। इज राइट आंसर इज एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट देख लें सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड में क्या था एक्स पॉजिटिव था, फोर्थ में एक्स और वाई नेगेटिव था। राइट आंसर इज वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब ऐसे भी कह सकते आप कहें कि उसमें तो यही था कि वाई और एक्स नेगेटिव था, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास आंसर आ जाता है x इज इक्वल टू माइनस वाई, तो ये भी ठीक होगा। अब इस तरह का तो कोई आंसर नहीं है, तो ये y इस तरफ भी मूव हो सकता है, इस लिहाज से ये हमारा आंसर दुरुस्त है। नेक्स्ट देख लें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली हम पैराबोला में कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास ए ज़ीरो हो जाता है, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अब स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको बताया था कि ए ज़ीरो भी हो जाए तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास ए स्क्वायर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो लास्ट इज़ ऑल ऑफ अबव इज़ ट्रू, तो ऑल इसके ट्रू है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट तब होगा जब ये हमारे पास स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर ज़ीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट विल बी इक्वल तब होंगे जब इक्वल टू ज़ीरो होगा। राइट आंसर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब रूट इक्वेशन ऑफ इरेशनल एंड अनइक्वल, इरेशनल और अनइक्वल तब होंगे जब उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट देख लें रैशनल व्हाट इज रैशनल तब होगा जब उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। विल बी कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तब होगा जब वो लेस ज़ीरो होगा। नेक्स्ट देख लें सम एंड प्रोडक्ट, व्हाट इज सम एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम एंड प्रोडक्ट, सम होता है सेकंड ओवर ए माइनस सेकंड ओवर फर्स्ट माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट क्या होगा थर्ड ओवर ए, थर्ड की वैल्यू क्या है सी ओवर ए। अब उसकी जर्नल फॉर्म कैसे बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म जो है वो ये है, ये आपको वैसे भी आनी चाहिए। MCQs का किसी क्यूज़ में पूछा जा सकता है या आगे इसकी बेस पे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। क्यूबिक इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाया था जिसकी पावर 3 हो। अब इसमें मेन मस्ट क्या था कि ए हमारे पास इक्वल नहीं होना चाहिए ज़ीरो। अब अल्फ़ा बीटा गैमा हमारे पास गिवन रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारे पास अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा गैमा क्यूबिक इक्वेशन में है तो हम उसका सम कैसे कर सकते हैं, सम हमारे पास होगा माइनस बी ओवर ए। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन देख लें अल्फ़ा बीटा गैमा आर गिवन रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन ए एक्स पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट क्यूबिक इक्वेशन का सम ऑफ प्रोडक्ट कैसे होगा क्या होगा सी ओवर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी अल्फ़ा बीटा गैमा ऑफ गिवन रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन अगर हमारे पास कोई गिवन हो उसका जस्ट प्रोडक्ट करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं करना, जस्ट प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट के लिए था कि लास्ट वैल्यू ऐसी हो जिसमें एक्स ना हो, तो लास्ट वैल्यू कौन सी है डी ओवर ए। अब लास्ट वैल्यू के साथ क्या होगा माइनस डी ओवर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसकी जर्नल फॉर्म क्या बनेगी। राइट आंसर इज लास्ट एक्स की पावर 3 माइनस सम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो, माइनस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। राइट आंसर इज करेक्ट।
नेक्स्ट देख लें, dy और dx इज इक्वल टू y। अप्रॉक्सीमेट इन एप्लीकेशन ये क्या होगी? राइट आंसर इज y इज इक्वल टू a e की पावर x। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने आपको बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं? जिसमें डिफरेंस डेरिवेटिव हो, डी वाई ओवर डी एक्स। इन सब में क्या है? डी वाई ओवर डी एक्स थर्ड में है, तो थर्ड इज राइट आंसर। लास्ट देख लें, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल हो। लास्ट इज करेक्ट, एक्स पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल एफ और पार्शियल वाई इज इक्वल टू के इज राइट आंसर। उम्मीद है आप सबको मेरी लेक्चर और प्रैक्टिस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं आई या कोई मिस्टेक मेरी आपके सामने आई है या इससे मज़ीद इसमें कोई चीज़ आपको मुझसे पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। बाकी आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।